अब अपन चलेंगे वचन में। अपने अपनी प्लीज बाइबल उठा लीजिए ऐसे। देखिए कितनी बाइबल, कितने प्रकार की बाइबल दिख रही है, बहुत अच्छा है। अब बोलेंगे ये मेरी बाइबल है और ये मेरे लिए पथ के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इसके खुलने से प्रकाश होता है, ये जीवन देती है। यीशु ने कहा है जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन है। वो आत्मा और जीवन आज मुझ में फिर से आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब से क्या अपन वचन में चलेंगे, मैं कोशिश करूंगा 20 मिनट के अंदर, 11 बजने को 10 मिनट बाकी हैं, 11:15 के आसपास कोशिश करूंगा कि अपनी बात को समाप्त कर दूं। समय नहीं लूंगा ज्यादा। जब नया साल आया अपने मित्रों, तो अनेक सालों से मैं भी 61 का हो रहा हूं। हर साल हम लोग नए नए प्रतिज्ञाओं को लेके आते, नए साल की क्या प्रतिज्ञा, नए साल की क्या घोषणा, और मैं भी लेके आ रहा था। और इस बार जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु मुझे भी कुछ आप बताइए कि मैं इस साल में क्या प्रतिज्ञा दूं, अपने लोगों को क्या प्रतिज्ञा दूं और क्या बात की चर्चा करूं। प्रभु ने इस बार मुझे प्रतिज्ञा नहीं दी, प्रभु ने मुझको कान खड़े करने वाले संदेश को दे दिया। और वो कान खड़े करने वाले संदेश को, अलार्मिंग मैसेज मुझको दिया, और वो भी अलार्मिंग मैसेज मैं आपके साथ में बांटना चाह रहा हूं। और वो आपके सामने पढ़ दिया गया है लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 से 34 से लेकर 36 पद तक के। फिर से हम आपको सामने उसको पढ़ना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार पढ़ दीजिए, जिसको मिलता है जल्दी से पढ़ दीजिएगा। और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर बंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। दो शब्दों के ऊपर बस मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पहला 34वें पद के आखिरी में क्या लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ है और वह दिन तुम पर फंदे की नाई ना पड़े। फंदा समझते हैं आप, जो आपकी जान ले सकता है, जो आपको खतरे में डाल सकता है। यीशु मसीह कह रहे हैं और वो दिन तुम पर, अपने लोगों से बोल रहे हैं यीशु मसीह, अपनी कलीसिया से बोल रहे हैं, अपने विश्वासियों से बोल रहे हैं, वो दिन तुम पर फंदे की नाई ना आ पड़े। और आखिरी के इस पद में कह रहे हैं 36 के आखिरी में, और तुम मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हो गई प्रतिज्ञाएं बहुत सारी, हर बार परमेश्वर साथ दे रहे हैं, हर बार आपको नदियों के जल में से बचा के लेके चल रहे हैं, आग में से निकाल के चल रहे हैं, दुश्मनों के सामने में बिछा रहे हैं। हो गई ये बातें, और परमेश्वर करेगा, उसका वादा है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंदर सदैव हूं। अब वो कहता है तुम भी तो सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, जाग जाओ। 34वें पद की शुरुआत जो करता है प्रभु का वचन, कहता है इसलिए सावधान रहो कि तुम्हारे मन खुमार से, मतवालेपन से और जीवन की चिंताओं से कहीं सुस्त ना पड़ जाए। आज खुमार किनको चढ़ा है? शायद मैं उम्मीद नहीं करता हूं यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शराबी हो। सब प्रभु के पवित्र लोग यहां पे मुझे समझ में आ रहे हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। वो 10 दाखत से मत वाले नहीं होते हैं, मत वाले नहीं होंगे तो खुमार भी नहीं चढ़ा हुआ होगा। परंतु अगली बात क्या लिखी हुई है? अगली बात लिखी हुई है और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना पड़ जाए। हम किस चीज में डूबे हुए हैं प्रिय मित्रों? जीवन की चिंताओं में ही तो डूबे हुए हैं ना। हर दिन की चिंताएं, प्रभु बच्चे का जॉब लग जाए, बच्चे की शादी हो जाए, प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर की संसार
की बातों में हम चिंता में लगे हुए, और प्रभु कह रहे उसमें डूब करके कहीं तुम सुस्त ना पड़ जाओ और वह दिन तुम पर फंदे की ना आ पड़े। कौन से दिन की बात कर रहे यीशु मसीह? यीशु मसीह उस दिन की बात कर रहे जो उसमें पीछे ही लिखा हुआ है। देखिए 27वें पद को देखिए, इसमें 21-27, लूका 21-27। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। तब वे मनुष्य का पुत्र हमेशा यीशु मसीह के लिए बोला जा रहा है। मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते हुए देखेंगे, और ये बातें जब होने लगेंगी, वे मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते हुए, और वो दिन यीशु मसीह का आने का दिन आपके लिए कौन सा दिन होने वाला है, मेरे लिए कौन सा दिन होने वाला है? बाइबल कहती है वो दिन फंदे के समान होने वाला है। उस दिन में दो प्रकार का माहौल होने वाला है प्रिय मित्रों। यीशु मसीह जिस दिन भी इस दुनिया में आएंगे, उस दिन दो प्रकार का माहौल होने वाला है। एक वो दिन होने वाला है जहां पे लोग छाती पीटेंगे, वो फंदे का दिन होगा, वो विनाश का दिन होगा, वो उनके लिए रोने का दिन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 35वें पद को देखिए, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सारे रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। किस प्रकार? फंदे के समान आ पड़ेगा, फंदे के समान आ पड़ेगा सारी पृथ्वी के लोगों के सामने। ये वचन बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, सारी दुनिया के सामने। और ऐसा एक जगह नहीं लिखा प्रिय मित्रों, ये बात बहुत जगह पे बहुत बार लिखी हुई है। अगर आप देखना चाहें ये कहां कहां लिखा, प्रकाश वाक्य निकालिएगा, पहला अध्याय उसका 7वां पद पढ़ लीजिए। प्रकाश वाक्य पहला अध्याय 7वां पद, जल्दी जल्दी निकालते जाएं अपने समय की सीमा को ध्यान रखते हुए। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने यीशु मसीह को भाले मारे थे, कीले ठोकी थी, वे भी उसको देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल यीशु मसीह के दोबारा आगमन पे छाती पीटेंगे, छाती पीटेंगे प्रिय मित्रों। उस दिन रोएंगे, कल्पेंगे, छाती पीटेंगे। वो दिन दुख का दिन होगा। हमारे बीच में पहली बार 3 बहनें एक भाई आए हुए, यीशु मसीह दोबारा इस धरती पे आने वाले हैं प्रिय भाई बहनों। ठीक वैसे ही जैसे पहले आए थे, पहले विनम्रता में आए थे, सादगी में आए थे, सरलता में आए थे, एक बालक के रूप में आए थे। जब दूसरी बार आने वाले हैं, बादलों पे वैसे ही आने वाले हैं जैसे सूर्य चमकता है, बिजली चमकती है, एक साथ सारी दुनिया देखती है। दूसरी बार जब यीशु मसीह आने वाले, सारी दुनिया उनको एक साथ देखने जा रही है। आप और मैं भी देखने वाले हैं, और उस युग के भी लोग देखने वाले हैं जिस युग में यीशु मसीह इस धरती पे चलते फिरते थे। उनके हाथों में कीलें ठोकी गई थी, कोड़े मारे गए थे, पसली में मारा गया था। वो सब जी उठेंगे, वो फिर से जीवन पाएंगे, और वो यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखेंगे, और वो रोएंगे, कल्पेंगे, तड़पेंगे, विलाप करेंगे, छाती पीटेंगे। मत्ती 24:30 में यही बात कहती है। मत्ती 24:30 में भी यही लिखा है। लूका 27:30 में भी लिखा, जिसको मिलता जाता है पढ़ते जाइए। मत्ती 24:30 में भी लिखा, छाती पीटेंगे, मत पढ़िएगा वो। लूका 23:30 पढ़ दीजिए, लूका 23:30 को पढ़ दीजिए। लूका 23:30, उस समय में पहाड़ों से कहने लगेंगे, कौन कौन? राजा लोग, प्रतापी लोग, अधिकारी लोग, वो शासक लोग जिन्होंने अपने बल पे प्रभु के लोगों को भी सताया है, प्रभु के साथ भी बुरा व्यवहार किया है। प्रभु तो अपनी ओर से ही बलिदान देने आए थे, तो उनकी योजना थी। परंतु जो शासक ये सोचते थे कि हमने तो उसका काम तमाम कर दिया, हमने तो उसको रास्ते से हटा दिया, हमने तो उसको मौत के घाट उतार दिया। उस सारे शासकों के लिए लिखा हुआ है, उस समय वो लोग क्या कहेंगे? पहाड़ों से कहेंगे, बहन पढ़ लीजिए, क्या कहेंगे? पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिरो और हमें उससे हमें ढांप लो। पढ़ दीजिए।
बहन थैंक यू। इसी बात को अपन पढ़ेंगे अब प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 15, 16, 17 पद में। 15, 16, 17 पद में प्रकाशित वाक्य 6, 15, 16, 17 पद। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेघ के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? अब कौन उसके सामने ठहर सकता? प्रिय मित्रों, आपको बता दूं, मेघना भी यीशु मसीह है, मनुष्य का पुत्र भी यीशु मसीह है, राजाओं का राजा भी यीशु मसीह है, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। वो मेघने के रूप में पहले आया था, अब राजाओं के रूप में आने वाला है। तो सारी दुनिया विलाप करेगी, पहाड़ों की खो में जा छिपेंगे, पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो और हमें छिपा लो, हमें मौत चाहिए, हमें उसका सामना नहीं करना है, हम उसका सामना करना भी नहीं चाहते। परंतु कुछ भी बन नहीं पड़ेगा, कुछ भी बन नहीं पड़ेगा। वो दिन फंदे के समान सारी पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। गीत खूब गाते हैं, मैं वहां होऊंगा, मैं वहां होऊंगा, मैं डरा नहीं रहूंगा, ना मैं खुद डर रहा हूं, पर सावधान हो रहा, सचेत हो रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह एक जगह नहीं, अनेकों जगहों पर बोलते, क्या बोलते? जागते रहो, जागते रहो। जिस घड़ी के विषय में तुम जानते भी नहीं, उस दिन वो प्रभु अचानक से आ खड़ा होगा। पढ़ेंगे आपने बहुत सारे पद में पढ़ाना चाहता हूं। वो कहता मैं आ जाऊंगा अचानक से, तुम जानते नहीं हो मैं किस रूप में आ रहा हूं, मैं चोर के समान आ रहा हूं। चोर का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह घात करने, हत्या करने, चोरी करने, बराबर करने की याद नहीं। अचानक से जब हम सोचते भी नहीं है, उस समय वो आकर के खड़ा हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 2, 3 पद देखिए क्या लिखा हो। पहले थिस्सलुनीकियों 5, 2 और 3। क्योंकि तुम आप ही जानते हो, तुम आप ही जानते हो, जैसा रात को चोर आता है, हाँ, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला हो। 3 पद में लिखा है, जब लोग कहते होंगे अरे अभी तो क्रिसमस मना है साहब, अब तो लंच होना ही चाहिए, अब तो पिकनिक होना ही चाहिए, अब तो मेला होना चाहिए, अब तो शादी होना ही चाहिए, अब तो शादी का सेलिब्रेशन होना चाहिए, एनिवर्सरी होना ही चाहिए। जब सब कुछ ऐसा ही नॉर्मल चलता रहेगा, तब यहां पे क्या लिखा? जब लोग कहते हैं ये कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उनका एकाएक, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बाइबल नहीं बोल रही है, विनाश आ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आ जाएगा। किन के लिए? उनके लिए जो मद वाले हैं, जो खुमार में पड़े हैं, जो जीवन की चिंताओं में सुस्त पड़ चुके हैं। संडे का दिन प्रभु का दिन है, बाकी दिन तो हमारे अपने दिन है ना। बाकी दिन तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हम जी सकते हैं, वो हमारे दिन है ना। नहीं प्रियो, हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु एक चीज को कभी ना भूलें कि उसका आगमन निकट है। वो चाहता है कि हम सचेत रहें, जागृत रहें, जागते रहें, उसकी इच्छा है। हाँ प्रिय मित्रों, वो दिन भयानक दिन है। बाइबल कहती है, बहुत सारी स्टडी की बातें, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, पर ये कहूंगा वो दिन छाती पीटने का दिन होने वाला है बहुतों के लिए। बहुत तेरे लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से क्या नहीं किया? और प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें
नहीं जानता। जितने उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने उसकी पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, सोच समझ के जीवन जीते हैं, वे उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। 5 कुमारियों की कहानी बताई गई है। 5 कुमारी बुद्धिमान थी, 5 कुमारियां मूर्ख थी, पर 10 की 10 तैयार थी भाई। 10 की 10 कलीसिया में बैठी हुई थी। 10 की 10 दूल्हे के आगमन का इंतजार कर रही थी, परंतु 5 ज्यादा समझदार थी। उन्होंने मशाल तो ली थी, मशाल के साथ में तेल भी कुपियों में लेके गई थी। और 5 आधी तैयारी के साथ गए थे। प्रिय मित्रों, क्या बोलना चाह रहे हैं? समय दौड़ रहा है, समय उड़ रहा है, बड़ी तेजी से बीता जा रहा है। याकूब की पत्री के 7वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, मेरे दिन जुलाहे की नाए उड़े जा रहे हैं, मेरे दिन हवा में उड़ते हुए चले जा रहे हैं, मेरे दिन बीते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता अभी भी कुछ साल तो मैं 45 का था और अभी इतने जल्दी में 60% का हो गया हूं। बाप रे, ये क्या हो रहा है? कैसे दिन बीत रहे हैं? 7 अध्याय का 6वां पद। अय्यूब का समाचार था। ये है उम्र का तकाजा, जय मसीह के 60 प्लस होने का कुछ तो फायदा मिल सकता है। मेरे दिन जुलाहे की नाई अधिक फुर्ती से चलने वाले दिन हैं। मित्रों, नए साल की प्रतिज्ञा तो ठीक है, पर आप ये सोचो जिस वक्त यीशु मसीह ने ये बात कही थी वो कौन सा वक्त था? आज से 2025 साल पहले ये बात कही थी उस वक्त उन्होंने, और 2025 साल बीत चुके हैं और आपकी और मेरी जिंदगी के भी जाने कितने वर्ष बीत चुके हैं। हमारी जिंदगी में प्रभु ने एक नया वर्ष जोड़ दिया, 2026, जिसके आज कितने दिन निकल चुके हैं। हम बहुत जल्दी उस दिन के नजदीक जा रहे हैं जिस दिन यीशु मसीह प्रकट होने वाला है। वो दिन तुम पर फंदे की नाई ना आ पड़े, इसलिए सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, जागते रहो। बहुत सारे पदों में लिखा हुआ जागते रहो। लूका 21:36 में लिखा, मत्ती 24:42-44 में लिखा है जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते किस रीति से प्रभु आने वाला है। दूसरे तुम्हें 4:8 में लिखा हुआ। प्रिय मित्रों, केवल बुरा दिन नहीं होने वाला है, पर आपके लिए, ये उनके लिए बुरा होने वाला है जो मत वाले हैं, जो सो रहे हैं, जो लापरवाह हैं, जो प्रभु को केवल एक दिन मानने वाले हैं, जिनकी बाइबल इतनी सुंदर है जितनी ये वाली सुंदर है, बाकी दिन वो गंदी बाइबल। मेरी बाइबल है, नई बाइबल है, अभी 3 दिन पहले ही लेके चालू किया हूं, तो पुरानी बाइबल गुदी हुई है, गंदी बाइबल है। वो बाइबल एक दिन में एक सरदार जी के यहाँ पे बैठकर, मेरी गाड़ी की सर्विसिंग हो रही थी, मैं बैठ के पढ़ने लगा। सरदार जी बड़े अच्छे मित्र थे, आके कह रहे क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा बाइबल पढ़ रहा हूँ। बाइबल पढ़ रहा हूँ? हमारे गुरु ग्रंथ साहब को तो हम इतने ऊंचे रखते और हिलाते रहते हैं। तो एक ही बात मैंने कही थी, वो ये कही थी, डर्टी बाइबल क्लीन क्रिश्चियन, क्लीन बाइबल डर्टी क्रिश्चियन। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो जानोगे कहां से? और बार बार नहीं पढ़ोगे। एडवर्टाइज वालों को जानते हैं आप क्या करते हैं? आप न्यूज देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, अचानक से पूछ जाएगा, दिन भर में नहीं तो सैकड़ों बार वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते ही रहेंगे। उसी रीति से हमको बाइबल को बारंबार बोलते रहना है। गंदी हो जाए तो हो जाए, कोई परवाह नहीं, पर उसका वचन हमारे दिल के अंदर बैठ जाए, वो हमारे वचन जीवित हो जाए, वो वचन हमारे अंदर जिंदा हो जाए, इतना रगों में भर जाए कि बेहोशी की भी हालत में वचन हमें ख्याल ना जाए। सदा जी आप माफ कीजिएगा, हम ये चाहते कि वचन दिल के अंदर भर जाए, और वचन के लिए लिखा हुआ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रिय मित्रों, कोशिश करें कि बाइबल
जितना अधिक पढ़ सके। बाइबल सोसाइटी के एक लीडर बेंगलोर से यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने कहा कि 3 स्टेट्स के उन्होंने नाम लिए। पहले सबसे ज्यादा बाइबल छपने वाली स्टेट है अगर तो वो है तेलुगु देशम, आंध्र प्रदेश, वहां सबसे ज्यादा बाइबल छपती है। दूसरा तमिलनाडु और तीसरा उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा बाइबल बिकती है। मैंने पूछा कि क्यों है ऐसा कि तेलुगु देश में सबसे ज्यादा बाइबल, छोटा सा स्टेट है, उसकी सब बाइबल सबसे ज्यादा छपती और बिकती है? उनका कारण था कि उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है कि 1 साल में बाइबल को पूरी पढ़ लो, उसके बाद बाइबल किसी और को दे दो, नई बाइबल ले लो। और नए बाइबल को फिर से दूध डालो, पढ़ डालो, जितना पढ़ लो। लोगों की नए अभ्यास, नए प्रयास सिर्फ इस बात के लिए कि हम प्रभु के वचन से अधिक गहराई से जुड़ जाएं, वो वचन हमारे रगों में भर जाए, वो वचन हमारे दिलों में भर जाए। प्रिय मित्रों, दुख का ही दिन होने वाला नहीं है, पर आनंद का दिन होने वाला है, खुशी का दिन होने वाला है। प्रभु ने वायदा आपसे किया है, मुझसे किया है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। वो जगह तैयार हो जाएगी तो मैं वापस आऊंगा तुम सबको अपने साथ ले जाने के लिए, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। डरो मत, भयभीत मत हो, सचेत और सावधान हो कि प्रभु स्वर्ग में आपके लिए स्थान तैयार करके आपको लेने आ रहा है कि चलो मेरे साथ बेटा, जहां मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहो। तैयार है क्या? वो स्थान तैयार करके आ रहा। यही बैठे बैठे मुझे प्रार्थना में ख्याल है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठ के मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद प्रभु जी। यस, वो बैठ के आपके लिए प्रार्थना भी कर रहा है, वो आपके लिए स्थान भी तैयार कर रहा है, वो इंतजार भी कर रहा है कि जैसे ही तैयार हो जाए वो आपको लेने के लिए आ जाए। बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि पृथ्वी के चारों तरफ प्रभु अपने दूतों को भेजेगा। मत्ती 24 उसका 30-31 जल्दी से पढ़ दीजिए। कुछ पदों को जरूर पढ़ाऊंगा जिसमें कि जो पद जिन पर ध्यान नहीं गया है उन पर ध्यान जा सके। मत्ती 24:30-31। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। बस, धन्यवाद है। इसके पहले की सारी डराने वाली बातें थी, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? पर प्रभु तुरही के शब्द के साथ अपने दूतों को पृथ्वी के हरेक कोनों में भेजेगा। चाहे वो कोरबा हो, चाहे कोरबा किसी गांव का इलाका हो, चाहे पहाड़ का इलाका हो, चाहे जंगल का इलाका हो, जहां कहीं भी यीशु मसीह के विश्वास में होंगे वहां ईश्वर का दूत जाएगा। काहे के लिए जाएगा बहन? पढ़ दीजिए। और आकाश के उस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। क्या करेगा प्रभु? आपको जब प्रभु स्वर्ग से उतरेगा तो आपके पास दूतों को भेजेगा अपने मित्रों, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको लेने के लिए स्वर्ग दूत आएंगे। खुशी की बात है कि नहीं? बोल सकते क्या धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, तू मेरे लिए एक दूत को भेजेगा जो मुझे उठा के लेके जाएगा स्वर्गीय स्थानों में। देखिए और क्या लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीके 5:4 में क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीके 5:4 में लिखा हुआ है, निकल जाए तो पढ़ता हूं। तुम अंधकार में नहीं हो। प्रिय है भाइयों और बहनों, भी पढ़ देता हूं मैं क्योंकि भाइयों बहनों दोनों की बात है। हे भाइयों और बहनों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम तो क्या हो? जगत की ज्योति हो। और तुम्हारे प्रयास क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक उस प्रकाश में चले चलो। तो हमारे पास वो ज्योति है, वो कह रहा है तुम तो अंधकार में नहीं हो ना मेरे भाई बहन, तुम तो उजाले में हो। तुम्हारे पास तो बाइबल सोसाइटी की बाइबल है, तुम्हारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है। तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो तुम पर कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। नहीं 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 नहीं,
चोर के समान यीशु मसीह आने वाला है, पर आपके ऊपर चोर के समान नहीं आएगा, क्योंकि आज का संदेश आपने बड़े ध्यान से सुन लिया है और दिल में बिठा लिया है। आज के बाद आप हर दिन चैतन्य रहोगे, जागृत रहोगे। और 5वें पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। पहला Timothy 5:9 को देखिएगा, 5:9 को देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें किस काय के लिए, सब लोग काय के लिए, गुस्से के लिए, इनको नाश करना है, इनको बर्बाद कर देना, इनको मिटा डालना, इस बात के लिए प्रभु ने आपको नहीं रखा है। साफ कह रही बाइबल, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं रखा है, परंतु काहे के लिए रखा है? जय मसीह की। आपके लिए यीशु मसीह का आगमन दुख भरा दिन नहीं होने वाला है, विलाप का दिन नहीं होने वाला, क्योंकि आप तो ज्योति हो, परमेश्वर के वचन को दिल में स्थान दे रहे हो। परमेश्वर ने आपको क्रोध के लिए नहीं रखा। बोल सकते हैं आप आज से घोषणा करना चालू करना, प्रिय भाई बहनों, मैं भी घोषणा करता हूं, आप भी घोषणा करना, परमेश्वर ने मुझे क्रोध के लिए नहीं रखा है, परंतु परमेश्वर ने मुझे उद्धार के लिए रखा है, और मैं छुटकारा पाऊंगा, उद्धार पाऊंगा, स्वर्ग स्थानों में जाऊंगा। प्रभु मेरे लिए एक दूत को भेजने जा रहा है, जो मुझे उठा के बादलों पे लेके जाएगा। करेंगे घोषणा कीजिए, वचन को जीवन कीजिए अपने दिलों के अंदर, अपने ओठों से बोलिए। क्या लिखा हुआ है कुरिन्थियों में? लिखा हुआ, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास और मुंह से करना पड़ता है। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलेंगे कि नहीं? हाँ, यीशु मसीह छोड़ के नहीं आने वाला हूं, परंतु मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। उसने मुझे क्रोध के लिए नहीं रखा, मुझे उद्धार के लिए रखा। मैं छुटकारा पाऊंगा, जीवन पाऊंगा, अनंत जीवन पाऊंगा। हालेलुया। जहां अपन पढ़ रहे थे लूका 21 अध्याय, फिर से उसी पे चलते हैं। लूका 21 अध्याय पे फिर से जाइएगा, 1 मिनट के लिए जाइएगा। क्या लिखा हुआ है? लूका 21 अध्याय उसका 28वां पद पढ़ेंगे। अपन पढ़ चुके थे 27, देखिए 28 में क्या लिखा है। जब ये बातें होने लगे, प्रिय भाई बहनों, कोरबा की कलीसिया, विश्वासी भाई बहनों, जब ये सब बातें यीशु मसीह के आने का संकेत होने लगे, तुरही फूकी जाए, सारी दुनिया छाती पीटने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तुम मत रोना, तुम मत डरना, पर तुम क्या करना है? तुमको क्या करना है? तुम सीधे होके कहने ऊपर, ओह मेरा प्रभु जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था, वो आ रहा है, और मैं जागृत हूं, और मैं उसके साथ आने के लिए तैयार हूं। जय मसीह। घोषणा कीजिए, अंगीकार कीजिए, बार बार उन बातों को कन्फेस कीजिए, ताकि हम सो न जाए। संसार की जीवन की चिंताएं बहुत जरूरी है। एक खेल खेलता हूं मैं आज वो इंस्ट्रूमेंट लिए नहीं हूं। गुलेल कितनों ने देखी? हाथ उठा के बताना। सब ने देखी। गुलेल तो सब जानते हैं, लकड़ी में रस्सी बांध देते हैं, पर उसमें एक ही तरफ रबर होती है। मैं कहता हूं उसमें एक तरफ नहीं, एक डंडी पे चारों तरफ छोटी छोटी पतली पतली ढेर सारी रबर बांध दी है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको पढ़ाई की भी जिम्मेदारी है, आपको नौकरी की भी जिम्मेदारी है, आपको मम्मी पापा का आटा पिसाने की भी जरूरत है, किराने की भी जिम्मेदारी है, अपनी सर्विस की भी जिम्मेदारी है। खूब खिंच जाओ, जहां तक जाना पड़े जिम्मेदारी को निभाने के लिए चले जाओ, पर जैसे ही उस जिम्मेदारी से छूटोगे तो वापस कहां आओगे? वो लकड़ी का क्या है? वो प्रभु यीशु, वो प्रभु यीशु, जहां पे हम ये सोचते रहेंगे कि मेरा उद्धार करना जल्दी प्रकट होने वाला है और मुझे उसके लिए जागते रहना है, मेरा उद्धार करता आने वाला है, मैं लापरवाह ना हो जाऊं। जैसा मरियम के लिए लिखा हुआ मत्ती के 2 अध्याय के 9वें पद में जाता है, वहां लिखा हुआ, ओ मरियम इन सब बातों के विषय में
सोचती ही रही। वो विचार उसके जीवन की उस लिस्ट में सबसे नीचे नहीं गया, लीस्ट थॉट नहीं था। वो उस विचार के बारे में बारंबार सोचती रही। यही तो हमें करना है प्रिय मित्रों। वो दिन हमारे लिए दुख का नहीं, वो हमारे लिए क्या लिखा? उस दिन तुम अपने सिरों को ऊंचे करना, क्योंकि क्या लिखा है? लूका 21:28 सब लोग नोट कर लीजिए, जरूर जाके घर पढ़िएगा। सीधे होकर अपने सिरों पर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा आ पहुंचा है। तुम्हारा छुटकारा उद्धार देने वाला आ गया है। इस दुनिया की पीड़ाएं समाप्त हुई और उस दिन प्रभु हमारी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा और अनंत राज्य में ले जाएगा, जहां रोग ना शोक ना दुख न बीमारी न आंसू न भूख न प्यास न पाप कुछ नहीं, परंतु अनंत महिमा को हम प्राप्त करेंगे। वो दिन आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु भी आपके लिए आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? हमें तैयार होना है, सजग रहना है, जागरूक रहना है। इसकी अगली किस्त, अगला सीरियल आपको नेक्स्ट सर्मन के लिए जब भी बुलाएंगे तब मिलेगा। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आप सबको, मुझे भी प्रभु अपने अनुग्रह से भरे कि हम प्रभु में बढ़ते जा सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।